गठबंधन की सरकार ने गांव के लोगों की जो मांग रही है, उनकी आवश्यकताएं रही हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का काम किया। द्वारा आयोजित विशेष करके जो हमारे झारखंड के कह सकते हैं नींव के पत्थर हैं, यह कार्यक्रम विशेष तौर पर मुखिया जी लोगों के लिए आयोजित किया गया है और उसमें मुझे भी आमंत्रित करने के लिए मैं ग्राम संसद का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मंच के सामने भी कई गणमान्य अतिथि हैं जो बारी बारी से अपनी बातों को आप तक रखेंगे। जिन्होंने अपनी बातें यहाँ रखी हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से प्रसाद जी, सिद्धार्थ जी सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी बातों को सुनना बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत कहानी के तरीके, स्टोरी टेलिंग की तरह उनकी बातें थी। आप सब लोग उनको आगे भी सुनेंगे। मंच पर उपस्थित सन्मत से अमित चौबे जी, झारखंड कांग्रेस पंचायती राज के चेयरमैन सुनीत जी हैं यहाँ पर और मीडिया के साथीगण। यह एक विशेष कार्यक्रम जो ग्राम संसद ने आयोजित किया है, उन्होंने मुझसे चर्चा की और बताया कि वो झारखंड के अलग अलग जिलों से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज के मजबूत स्तंभ हैं, जो परफॉर्मिंग मुखिया हैं, जो अपने गांव के सशक्तिकरण के लिए, अपने पंचायत के सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वो यहाँ आएंगे। मैं चाहती तो ये थी कि आप लोगों का जब एक दूसरे से सवाल जवाब हो तब मैं उपस्थित रहूं। शायद उसमें से कुछ सवाल सरकार के लिए भी होंगे और मैं उसका जवाब देना ज़रूर चाहती, लेकिन आप जानते हैं कि आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य के अधिवक्ताओं के लिए हेल्थ स्कीम उनके लिए उसकी शुरुआत की जा रही है, उसमें भी सम्मिलित होना है। तो मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत ईंट हैं और आप लोग जो नींव गांव में, पंचायतों में खड़ी करते हैं, उसके ऊपर ही लोकतंत्र का भव्य मंदिर, भव्य बिल्डिंग बनता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। झारखंड में चुनाव भी पंचायती राज का विलंब हुआ, लेकिन चुनाव होने के बाद से लगातार सरकार की जो योजनाएं आती रही, वही योजनाएं सफल हो पाई जिसमें आप लोगों का साथ सहयोग रहा। गैर ज़रूरी योजनाएं कहीं कोई सरकार में बैठे किसी पदाधिकारी ने बनाया भी, तो जो जन उपयोगी नहीं था, जिसकी ज़रूरत ज़मीन पे नहीं थी, उन योजनाओं को आजकल हम लोग सफल होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से आपको आश्वस्त करती हूँ कि जो आवश्यक सुझाव आप लोगों के पास से आते हैं, कई गैर सरकारी कार्यक्रम जैसे आज का है, या फिर सरकार भी ऐसे कार्यक्रम कराती रहेगी जहां हम लोगों का ये जो बातचीत है, जो संवाद है, वो लगातार रहेगा और आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसको हम लोग नीतिगत मामलों में उस पर फैसला लेते हुए उसे धरातल पर उतार सकें, इतनी ताकत आप लोगों को अवश्य दी जाएगी। आज राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना हो, सर्वजन पेंशन योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना हो, आप लोगों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। हर पंचायत में कैंप लगा करके यह सुनिश्चित हुआ, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके पूरे सरकारी तंत्र के साथ, सरकार के साथ यह सुनिश्चित किया कि आपके गांव पंचायत का कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचे जिसको यह लाभ मिलना चाहिए। सर्वजन पेंशन जैसी ऐतिहासिक स्कीम आप सब हम लोगों से ज़्यादा महसूस कर पा रहे होंगे
कि जब सभी के लिए पेंशन, सभी बड़े बुजुर्गों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, विकलांग भाई बहन जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए जब यह स्कीम लागू हुआ और कानून के तरीके से इसको लागू जब किया गया तो आप लोगों के पास भी बराबर पेंशन मांगने वालों की जो लाइन लगती थी उसमें कमी हुई और आप लोग फिर दूसरे जो ज़रूरी योजनाएं हैं उस पर अपना फोकस कर पा रहे होंगे। अब वो आवास किन परिस्थितियों में शुरू करना पड़ा आप सब जानते हैं। केंद्र के द्वारा जब प्रधानमंत्री आवास 2022 में रोका गया झारखंड के लिए तो राज्य ने अपने फंड से पूर्णतः राज्य संपोषित योजना और यहाँ के लोगों की आवश्यकता को समझते हुए 1,20,000 ही नहीं 2 लाख रुपए प्रति यूनिट आवास बनाने के लिए सहयोग हम लोगों ने गांव के लोगों के लिए पारित किया। 6.5 लाख मकान आज के दिन बन रहे हैं और आप लोग भी लगातार उसमें मेहनत कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि ये जो आवास की आवश्यकता झारखंड के लिए है वो पूर्ण हो सके। पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि मैं जो केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय शिवराज चौहान जी से उनसे मिलने गई थी। अभी 1,36,000 करोड़ बकाये की बात हो रही थी। मैं आप लोग से साझा करना चाहती हूँ कि 1,36,000 करोड़ तो रॉयल्टी का सिर्फ बाकी है, लेकिन जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़ी हुई स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उसका भी हजारों करोड़ बकाया बाकी है केंद्र सरकार के पास। आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो मनरेगा का बकाया है, जो वहाँ के गांव ग्रामीण के लोगों को, युवाओं को रोजगार से जो योजना जो देखिए, ये बात तो से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य और केंद्र जिस तरह ग्रामीण व्यवस्था को, चाहे वो आर्थिक हो या प्रशासनिक या सामाजिक, मजबूत करने की ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। क्या उसमें शुद्धता है या नहीं है? क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है? क्या ज़रूरतमंद जो लाभान्वित हैं इन सब योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं? हेमंत सोरेन सरकार इस मामले में काफ़ी गंभीर भी है, संवेदनशील भी है। ग्रामीण विकास के मंत्री जी भी काफ़ी संवेदनशील और गंभीर है और एक कठोर प्रशासक के रूप में उनकी इच्छा है कि कैसे इन व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए। लेकिन ग्राम संसद की भी एक जिम्मेवारी मैंने निर्धारित की है, उन्हें ये बताया है कि आप लोगों को जागृत कर रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उनके अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है। लेकिन ग्राम संसद से ये भी अपेक्षा की जाती है कि जो कार्यपालिका है और जो लाभान्वित हैं उनके बीच में जो योजनाओं की उपलब्धता उन्हें मिलनी चाहिए या मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसमें एक थर्ड पार्टी के रूप में ग्राम संसद काम करे, निगरानी रखे। थैंक यू।